अब अगर आज साल बाद भी कोई ऐरा गैरा आकर कहे कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली थी, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। सियासत की अदद लाठी से मारी चोट है हम तुम, न मैं हूँ न तुम हो, महज एक वोट है हम तुम। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों से डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है कहीं ये चमन को जलाना। कौन आज़ाद हुआ, कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। 15 अगस्त 2026 आज हम सब ने आज़ादी के 79 साल पूरे कर लिए। गुलामी का धुआं छटा, जंजीरें टूटी और आखिरकार 15 अगस्त 1947 की सुबह हिंदुस्तान ने आज़ादी का सूरज देखा। गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिनमें हिंदुस्तान की रूह दम तोड़ रही थी। मैं जब हिंदुस्तान की रूह की बात कर रहा हूं तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा हूं। हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द कितना जाना पहचाना है, कितनी बार बोला और सुना जा चुका है, लेकिन कभी आपने ठहर कर महसूस किया है? जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर पूरी तरह कब्जा कर चुके थे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा किला है जिसे तोड़े बगैर हम इस देश पर लंबे वक्त तक राज नहीं कर सकते। 1857 के इनकलाब के वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत के पैर लड़खड़ाए तो उन्हें यह एहसास हुआ कि इत्तेहाद को, इस एकता को तोड़ पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि क्रांति का बिगुल अंग्रेजी हुकूमत के कानों में भयानक शोर बन चुका था। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और भी बहुत से वतन परस्तों ने कुर्बानियां देकर न सिर्फ हिंदुस्तान को आज़ादी का इशारा दे दिया, बल्कि यूनिटी और इत्तेहाद की रूह में नई जान फूंक दी। उर्दू शायरी में माहिर एक अंग्रेज ऑफिसर मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर को जब बंदी बनाया तो मजाक उड़ाते हुए कहा, दम दमे में दम नहीं खैर मागो जान की, ऐ जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। बूढ़े बहादुर शाह जफर ने ललकार कर कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। 47 में इसी ईमान की ताकत ने हिंदुस्तानी शमशीर को आखिरकार तख्त लंदन तक पहुंचा ही दिया। अब अगर आज 90 साल बाद भी कोई ऐरा गैरा आकर कहे कि आज़ादी तो हमें भीख में मिली थी, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हम आज़ादी के सही मायने शायद अब तक समझ ही नहीं पाए। हमने बड़ी आसानी से अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को भुला दिया और याद भी किया तो महज किसी कहानी की तरह। काश हम महसूस कर पाते कि एक बूढ़े कमजोर शख्स ने आज़ादी की खातिर कितना संघर्ष किया, और लोग उसी महात्मा के कातिल को जब देशभक्त कहते हैं तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हमारी रगों में उन जियालों का खून बहता है जिन्होंने फांसी के फंदों को चूम कर शहादत दे दी। हम उन बहादुरों के वारिस हैं जिन्हें अंग्रेजों ने माल्टा की जेल में बेइंतहा तकलीफें दी। मगर आज उसी विरासत को जब अलग थलग कर दिया जाता है, जब उन मदरसों को आतंकवाद का अड्डा खुलेआम बताया जाता है जिन मदरसों से अंग्रेजों के खिलाफ जंग के फतवे निकले थे, तो अफसोस होता है कि हमने अपनी तारीख को न सिर्फ भुला दिया बल्कि उसे सियासत की भेंट चढ़ा दी। हमारी तारीख तो एकता और यकजहती की तारीख थी, जिसमें अशफाक और बिस्मिल का जज्बा था, जिसमें नेहरू और आज़ाद की दूरअंदेश जोड़ी थी, दिलों में आपसी मोहब्बत और जुबान पर सरफरोशी के नगमे थे। मगर आज हमने उस देश को कहां लाकर छोड़ा है जिस देश को हमारे जियालों ने अपने लहू से सींचा था, इसे मोहब्बत का चमन बनाया था। हम सब शिकार हुए एक दूसरे को तोड़ देने वाली सियासत के। मेरा आज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों से डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है कहीं ये चमन को जलाना दे। सियासत हमारे दिमागों में इस कदर जहर घोल चुकी है कि हम हिंदू और मुस्लिम तो दूर की बात है, इंसान तक न रहे। लड़े झगड़े भिड़े काटे कटे शमशीर हो जाएं, बटे बांटे चुभे एक दूसरे को तीर हो जाएं, मुसलसल कत्ल गारत की नई तस्वीर हो जाएं। सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं। सियासत चाहती है नफरतों के बीज बो जाएं कि हिंदी और उर्दू किस तरह तकसीम हो जाए। सियासत जानती है किस तरह हम पर करे काबू, वो इंसान मार कर दे मुझे मुस्लिम तुम्हें हिंदू। ज़रा ठंडे जहन से मुद्दा ये सोचने का है, तेरी मेरी लड़ाई में मुनाफा तीसरे का है।
सियासत की अदद लाठी से मारी चोट है हम तुम, न मैं हूं न तुम हो, महज एक वोट है हम तुम। अभी भी वक्त है, ऐसा न हो सब भूल कर हम तुम बदी के एक विशैले ख्वाब की ताबीर हो जाएं। सियासत चाहती है हम और तुम कश्मीर हो जाएं। आज़ादी के 90 साल बाद भी जब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को ये कह दे कि तुम तो मुसलमान हो, पाकिस्तान चले जाओ, जब माइनॉरिटीज़ को सवालिया नज़रों से, शक की नज़रों से देखा जाने लगे, तो आज़ादी सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो हम सभी पर यह सवाल उठता है कि हम आज भी हिंदुस्तान की आज़ादी को सही मायने में समझ ही नहीं पाए। जब माइनॉरिटी के मुद्दों को उनकी पहचान, उनके मजहब के आधार पर नज़रअंदाज किया जाने लगी, जब स्टूडेंट्स के मुद्दों को अनसुना किया जाने लगे, जब सत्ता से सवाल पूछने वाले नागरिक को एंटी नेशनल का टैग दिया जाने लगे, जब मुल्क के बाइज्जत शहरियों को, स्टूडेंट्स को बिना ट्रायल के जेलों में सड़ा दिया जाए, तो आज़ादी सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। कौन आज़ाद हुआ? कौन आज़ाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी? मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमों का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। खंजर आज़ाद है सीने में उतरने के लिए, वर्दी आज़ाद है बेगुनाह पे सितम के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पे गुजरने के लिए। कौन आज़ाद हुआ? किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी? अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा। टैगोर ने कहा था, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। ये नारे, ये गीत हम गाते और गुनगुनाते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं पाते कि आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हम जश्न तो खूब मनाते हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी से दामन छुड़ा लेते हैं जिस जिम्मेदारी की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। 1947 में हम अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन आज 79 साल बाद भी क्या हम आपसी झगड़े, मजहबी नफरतें और जात पात की उलझनों से आज़ाद हो पाए हैं? हम वो ताकत हैं जो लोकतंत्र की सबसे बुलंद आवाज़ है। आइए मिलकर लोकतंत्र की बुनियाद को और मजबूत करते हैं। आइए हम मिलकर अपने ख्वाबों का हिंदुस्तान बना लें, इससे पहले कि चमन खिज़ां का शिकार हो जाए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। इन रिश्तों को एक बार फिर संभाल लीजिए, भारत को एक बार फिर संभाल लीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद।